मेरे YouTube चैनल GYAAN_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हर रोज़ की भांति आज का सेशन भी हम भगवान का ध्यान करते हुए शुरू करेंगे। आप सबसे भी मेरा ये निवेदन है कि आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदा स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता में मन को कैसे इस्तेमाल करना है, मन की पावर को अपने लाभ के लिए हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। छठे अध्याय का 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं आत्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है कि हमें स्वयं से ही स्वयं का उद्धार करना चाहिए। हमारा उद्धार करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, आत्मा को आत्मा से ही उद्धार करना चाहिए, अर्थात हमें स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। आत्मा को आत्मा का ही उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत, और अपना हमें पतन नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं का पतन नहीं करना चाहिए। आत्मैव ही आत्मना बंधु, हमारा जो मन है या हम स्वयं जो हैं, हम स्वयं के स्वयं ही शत्रु हैं और स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं। आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम स्वयं से स्वयं का उद्धार भी कर सकते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने आप कल्याण भी कर सकते हैं, और हम स्वयं से स्वयं का पतन भी कर सकते हैं। दोनों, चूंकि कर्म को चूज करने की विवेक शक्ति केवल और केवल इंसान के पास है, तो इसलिए अब जो शक्ति है, शक्ति का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसी शक्ति का दुरुपयोग करके हम अपना पतन भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। ये छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस श्लोक को जरूर याद करिए। इसके बाद दूसरा श्लोक है कि हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। तो किस इंसान का मन उसका मित्र होता है और किस इंसान का मन उसका शत्रु होता है। तो ये श्लोक है, बंधुरात्मा, बंधु का मतलब मित्र, बंधुरात्मा, आत्मा का अर्थ संस्कृत में जो सोल है वो भी होता है और आत्मा का अर्थ मन भी होता है। तो बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपनी आत्मा से अपने मन को जीत लिया है, अर्थात जिसका मन और इंद्रियां उसकी आत्मा के नियंत्रण में है, उसके नियंत्रण में है, उसके लिए उसका मित्र, उसका बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, उसका सबसे बड़ा मित्र है। पर जिसने अपनी आत्मा को जिता नहीं है, जो अनात्मा है, जो जिसका मन और बुद्धियां उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए उसका मन क्या काम करता है, तो उसके लिए अनात्मनः तो शत्रुत्वे, अनात्मा के लिए उसका मन उसके शत्रु के समान कार्य करता है, उससे दुश्मनी निकालता है। तो इसलिए जब हमें पता है कि मन हमारा सबसे बड़ा संसाधन भी है, ये हमारे लिए लाभकारी भी है, कल्याणकारी भी है, और ये हमारे पतन का कारण भी है, तो फिर सवाल ये आता है कि हम इसको अपने कल्याण के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करें। तो इसके लिए एक मैं श्लोक आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है और मन है और इंद्रियां हैं और बुद्धि है और आत्मा है, इनकी जो पावर है उसका क्या रिलेशन है, वो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो यदि हमें ज्ञान हो तो फिर हम उसको सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे कमज़ोर जो है वो है हमारा शरीर, और शरीर से बलवान है हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से बलवान है हमारा मन, और मन से बलवान है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से बलवान है हम, आत्मा। तो संस्कृत में श्लोक है एक, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। तो ये जो मैंने अभी आपको हिंदी अर्थ बताया ये उसी का श्लोक है कि शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान हमारी आत्मा है। तो अब मन को हम अपने कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल करें? तो सबसे पहली बात है कि हमें ईश्वर पर अटल श्रद्धा रखनी होगी। हमें ईश्वर पर अटल श्रद्धा रखनी होगी, और हमें अपना जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति भी श्रद्धा रखनी होगी, और अपनी बुद्धि को हमें ईश्वर के ऊपर अटल श्रद्धा से परिपूर्ण कर देना होगा, ओतप्रेत कर देना होगा, ताकि हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि बनी रहे, हम ईश्वर से हमेशा कनेक्ट रहे। तो जब हमारी ईश्वर में सात्विक बुद्धि, ईश्वर में अटल श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा होने से जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम है निश्चय करना, डिसीजन लेना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये काम, ये जो फंक्शन है बुद्धि का है। मन का काम है थॉट प्रोसेस, कि कैसे करना है। भिन्न भिन्न जो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो मन में आते हैं, पर बुद्धि उस विचार को किसको ग्रहण करती है, किसको नहीं करती है, किसको रिजेक्ट कर लेती है, किसको एक्सेप्ट कर लेती है, ये काम बुद्धि का है। तो बुद्धि यदि हमारी सात्विक होगी, और बुद्धि हमारी ईश्वर से कनेक्ट होगी, और बुद्धि में यदि हमारी श्रद्धा भरी हुई है ईश्वर के प्रति और सत्कर्म के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति, तो इससे लाभ ये होता है कि क्योंकि जो भी हमारा निर्णय होता है, निर्णय के दो पार्ट होते हैं मित्रों। एक पार्ट कि हमें क्या करना है, एक पार्ट कि हमें क्या करना है, और दूसरा पार्ट कि हमें क्या नहीं करना है। अधिकतर लोग क्योंकि डिसीजन जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका रूट वर्ड है सिडारे, CAEDARE, सिडारे। तो सिडारे का अर्थ होता है टू कट ऑफ। तो हमने जिस रास्ते पर हमने चलना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस रास्ते को छोड़कर बाकी सारे रास्ते हमें कट ऑफ करने हैं। सो डिसीजन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, what we want to do or what we have to do or what we got to do. Second, what we don't have to do, what we will not do. किसी भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस जो कि हम नहीं करेंगे। यदि हमने दोनों ये काम नहीं किए तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, और वो हमारी एक विशफुल थिंकिंग हो जाती है कि हम ए तो करेंगे पर बी करेंगे या नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज है। तो इसका मतलब हमने डिसीजन नहीं लिया। तो जब हमारी किसी भी चीज़ में, अपने लक्ष्य में, अपने गुरु में, अपने शास्त्र में, ईश्वर में श्रद्धा हो जाती है, तो ये सारी नकारात्मक जो सोच है उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है, और माइंड में केवल और केवल पॉजिटिव थॉट्स बच जाती हैं उस लक्ष्य के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस शास्त्र के प्रति। जो हमारी पॉजिटिव सोच है, केवल सकारात्मक सोच है, वही बच जाती है। और माइंड की जब बुद्धि में ये हमारी इसका महत्व है श्रद्धा का, पॉजिटिव चीज़ का, तो बुद्धि फिर आदेश देती है मन को, और मन के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि मन की लिमिटेशन हो जाती है कि वो हमारे जो उसमें जो थॉट्स आएंगी वो केवल और केवल पॉजिटिव आएंगी। तो जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, तो आपने पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया जो कि एक बहुत महान लक्ष्य है, आप निर्धारित कर सकते हो, बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर आपको उसमें सहायता करेंगे। परंतु इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि उस लक्ष्य में जन कल्याण समाहित होना चाहिए। यदि जन कल्याण समाहित है तो जितना भी बड़ा लक्ष्य होगा, जितना भी ज़्यादा जन कल्याण होगा, उतनी ही ईश्वर की पावर, उतनी ही ईश्वर की शक्ति हमें उस काम को करने के लिए मिलती है, और हमारा मन हमारे फेवर में काम करने लगता है, और हमारा मन हमें रास्ते दिखाता है कि ये जो लक्ष्य है इसके लिए संसाधन कहाँ से जुटाएंगे, किस प्रकार से आएंगे, क्या आइडियाज आएंगे, हाउ टू डू इट, हाउ टू गेट द गोल। ये दिमाग हमारा सोचना शुरू कर देता है। तो श्रद्धा की बड़ी महत्ता है, और इसीलिए श्रद्धा को भगवान ने आगे भी दूसरे अध्याय में भी बताया है, 4 अध्याय के 39 श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। जिनको श्रद्धा होती है और जो तत्पर है अपने कार्य करने के लिए, जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, और जिनका अपनी मन इंद्रियों पर कंट्रोल है,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल श्रद्धावान को, और जो तत्पर हैं अपने कार्य करने के लिए, जो परिश्रम करना चाहते हैं, और जो संयत इंद्रिय है, जिनकी इंद्रियां मन कंट्रोल है, जो डिसिप्लिन है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, वो अंदर से उनको परम शांति प्राप्त होती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणा अधिगच्छति, शीघ्र ही ऐसा हो जाता है। तो इसलिए श्रद्धा की बड़ी महत्ता है, और श्रद्धा के बिना आप जो है मन को भी अपने पक्ष में नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला स्टेप श्रद्धा, ईश्वर के प्रति, लक्ष्य के प्रति, सत्कर्म के प्रति अपनी बुद्धि को हम इन सब पॉजिटिव सोच से भर दें, और उसके बाद बुद्धि मन को आदेश दे कि ये लक्ष्य है भाई साहब, अब इसको आपको करना ही करना है। यू डोंट हैव ऑप्शन नॉट टू डू इट, यू डू नॉट हैव ऑप्शन टू थिंक इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये होना ही होना है, ये करना ही करना है। कैसे करना है ये बताओ, ये करना है नहीं करना, ये ऑप्शन तो हमने कट कर दिया एज सुन एज वी हैव टेकन डिसीजन। तो डिसीजन जब हो गया उसके बाद तो ये करना ही है। कैसे करना है केवल इस पर मन आपको आइडिया दे, उसकी जो लिमिटेशंस है आप उसको उसमें बांध दीजिए। तो उसके बाद आपका मन जो है आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा, और वो मित्र आपके लिए ही काम करेगा, और आपको वो लक्ष्य हासिल करके देगा। और क्योंकि आपकी श्रद्धा है, और क्योंकि आपने इसमें लक्ष्य में जन कल्याण को समाहित किया है, इसलिए आपका ईश्वर पर जो अटल भरोसा है वो आपका बना रहेगा, और ईश्वर आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी तो जन कल्याण ही चाहते हैं। तो जब ईश्वर के लक्ष्य को हमने अपना लक्ष्य बना लिया, तो वही जो भी हमारा कर्म है, वही कर्म हमारा पूजा होता है। इसलिए कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो वर्क इज वर्शिप कंडीशनल है, हमेशा वर्क इज वर्शिप नहीं है। कोई चोरी करे और बोले जी मैंने वर्क किया है, वर्क इज वर्शिप, नो। वर्क इज वर्शिप तभी है जबकि वो उसी दिशा में आपका काम है जिस दिशा में भगवान आपसे चाहते हैं। हमें यदि उसी दिशा में हम जन कल्याण के लिए काम करें, दूसरों का हित हो, और यदि हर आदमी इसी भावना से काम करेगा तो सबका हित अपने आप हो जाएगा। यदि मैं इस इंटेंशन से काम करूँगा कि सबका हित हो, तो मेरा हित अपने आप हो जाएगा। जैसे एक परिवार में चार भाई होते हैं, अलग अलग सैलरी है सबकी, तो वो यही देखता है कि मेरे और वो सब कुछ अपने जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको ला के अपना दे देता है। आजकल तो सम्मिलित परिवार कम हो गए, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। तो वो इसमें ये थोड़ी होता था कि जिसकी सैलरी कम है उसके बच्चों को कम रोटी मिलेगी या कम चीज़ें मिलेगी, ऐसा नहीं होता था। वो सब हर एक जो भाई है या हर एक जो पैसे कमाने वाला है, वो पूरे परिवार को उसको वो देख के चलता था। तो उसी भावना से भगवान भी हम सबसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी प्रकार से हम सब काम करें तो भगवान की पावर, ईश्वर की पावर हमारे साथ जुड़ जाती है। और इसलिए हमें अपने मन को इस प्रकार से कंट्रोल करके और चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही मित्रों। भज गोविंदम, जय श्री राम। आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहे, और मैं अपने इस सत्कर्म से आप लोगों की अंदर जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी पूजा करता रहूं, और यही मेरे लिए ईश्वर की पूजा है। भज गोविंदम, जय श्री राम।